ये हम लोगों की बस आ गई है। अब हम लोग हैं महेंद्र केव। यहाँ देखते हैं टिकट कितने का है। हर जगह टिकट है, हर जगह। हम लोग 10 जगह घूमे हैं लगभग, और 10 जगह टिकट काउंटर है। किसी जगह 100 तो हर जगह था। वहाँ 100 रुपये था। यहाँ कितने का है टिकट? कितना प्राइस है? टिकट प्राइस क्या है? 80 रुपये। 80 रुपये, 80 रुपये पर पर्सन। ठीक है दोस्तों, हम दोनों लोगों ने टिकट ले लिया है। अब हम लोग एंट्री कर रहे हैं महेंद्र केव। आइए आपको दिखाते हैं ज़बरदस्त यहाँ के नज़ारे। तो सबसे पहले जब हम लोग एंट्री करते हैं, ये ज़बरदस्त तरीके से पार्क दिखता है। अच्छा वातावरण रहता है, नेचर भरपूर रहती है, पहाड़ से बिल्कुल सटा हुआ है। हम लोग आगे बढ़ते हैं और सामने ये इस तरीके से गुफ़ा दिखाई देने लगती है। फिर हम लोगों ने प्लानिंग करते हैं कि भाई चले जाए गुफ़ा के अंदर। थोड़ा सा डर भी लग रहा था। फिर हम लोग गुफ़ा के अंदर चलते हैं। हम और हमारे साथ के बहुत सारे लोग, और अंदर दिखाई नहीं दे रहा था तो हमने टार्च जलाया और देखा कि ज़बरदस्त नज़ारे थे। ऊपर से पानी टपक रहा था और अंदर जो है गणेश भगवान और शंकर भगवान की मूर्तियाँ रखी हुई थी। तो हम लोगों ने दर्शन किए, प्रणाम किए, और उसके बाद वहाँ का अवलोकन करने के बाद बहुत सारी चीज़ें समझ में आई। वहाँ के एक रहने वालों से पता चला कि ये गुफ़ा बनाया नहीं गया है, ये ऑटोमेटिक बना है। जो बहुत पुराना है वो देख के फिर हम लोग बाहर आ जाते। गुफ़ा छोटी थी, तो गुफ़ा छोटी थी देख के हम लोग बाहर आ गए हैं। उसके बाद हम लोग अगले डेस्टिनेशन के लिए चलते हैं, जो है चमेरे गुफ़ा, जैसा कि गाइडर बताती है। के ऊपर सीलिंग में बैठ देके उसी रास्ते से रिटर्न बैक होना होगा। यहाँ भी 20 मिनट का समय। इसके बाद हम लोग जाएंगे विंध्यवासिनी मंदिर। तो दोस्तों, अब हम लोग आ गए हैं अगले डेस्टिनेशन के लिए, जो है चमेरे गुफ़ा, जहाँ पे सार्क देश मतलब नेपाल के आसपास के देशों का टिकट था 80 रुपये, और अगर आप फॉरेनर हैं, दूर वाले हैं, तो आपको जो है 150 रुपये देने होंगे। तो यहाँ पे हम लोग टिकट ले लेते हैं। टिकट काउंटर पे लेडीज़ बैठी थी, फटाफट हम लोग टिकट ले लेते हैं। और यहाँ 4 लोगों को मिला के एक टार्च देते हैं, क्योंकि अंदर फुल अंधेरा रहता है पूरा का पूरा। तो हम लोगों ने टार्च ले लिया है। मैं था, मेरी वाइफ़ और मेरे साथ 2 बुजुर्गजन थे। वो थोड़ा डर भी रहे थे जाने के लिए, लेकिन फिर भी वो रोमांच को देखना चाहते थे, इसीलिए वो अंदर हम लोगों के साथ एंट्री करते हैं। बहुत सारे लोग थे जो पीछे थे, आ रहे थे हम लोगों के बस के लोग। हम लोग जो है आगे निकल रहे थे। ये देखिए रंजना जो है टार्च ली हुई है। फिर हम सोचते हैं कि क्यों ना मोबाइल का टार्च जला के देखा जाए, लेकिन मोबाइल के टार्च से लगता है कि कुछ दिखाई देने वाला नहीं है। तो हम लोग फटाफट जो है यही टार्च से लेके आगे बढ़ते हैं। और आगे का नज़ारा किस तरीके से है हम आपको दिखाते हैं, क्या है खूबसूरती यहाँ की और किस तरीके से है। तो सबसे पहले ये चमेरी गुफ़ा है, जहाँ पे बहुत सारे बैट रहते हैं, मतलब चमगादड़ रहते हैं, जो इसमें जो है चपके हुए रहते हैं। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा रिस्क रहता है, बहुत ज़्यादा खतरनाक रहता है। बेहतर है कि आप इसके बारे में थोड़ा सा जान के ही आएँ, और कहीं भी इधर-उधर छेड़छाड़ ना करें, थोड़ा सा भी शोरगुल ना करें, अन्यथा आपके साथ जो है घटना भी हो सकती है। तो यहाँ पे हम लोगों की ये सारी गाइडलाइन पहले ही दे दी गई थी। तो वहाँ पे जाना था और देखना था और समझना था। ये एक बहुत ही ज़्यादा रोमांचक था हम लोगों के लिए। मैं थोड़ा डर भी रहा था, मेरी वाइफ़ भी डर रही थी, ये सोच के कि क्या होगा न जाने। और पता चला कि अंदर जाने के बाद हम लोगों को अभी कुछ नहीं दिख रहा था। बहुत हल्का-हल्का दिख रहा था, कहीं समझ में नहीं आ रहा था कि जाना किधर है। फिर धीरे-धीरे एक लोग कहे आइए आगे रास्ता है। तो आगे रास्ता को देख के हम लोग आगे। आराम से ना, आराम से ना। पानी बॉटल मुझे दे दो, तुम खाली मोबाइल पकड़ के चलो। चल हाथ पकड़ ले, हाथ पकड़ ले, आराम से चल। दोस्तों, अरे ये क्या बताएं दोस्तों, ये किस गुफा में जा रहे हैं अंधेरे में। ये चमेरे नहीं, मैं मेरे गुफा है। अरे भाई रे, मोबाइल आप वीडियो ऑन किया क्या? दोस्तों ये है चमेरा गुफा। ऊपर देख सकते हैं पूरा पूरा चमेरे है। चमेरे क्या होता है मुझे तो उतना नहीं जानकारी था, लेकिन यहाँ पे मैं देख रहा हूँ है। अंदर क्या है आओ देखते हैं। बस ये लास्ट है। आराम से आओ। हो है अंदर है, बचा के आओ। ये इधर कुछ दिख नहीं रहा है दोस्तों, इसीलिए मैं यहाँ पे वीडियो ऑफ कर दे रहा हूँ। ये देखिए दोस्तों, लोग आ रहे हैं चमेरे गुफा।
फुल ऑफ नाइट। ओह वेरी डेंजरस। ये गुफ़ा फुल ऑफ रिस्क है, पूरा रिस्क से भरा हुआ है। एक्सपर्ट लोग ही जाएँ, कमज़ोर दिल वाले ना जाएँ। और चमेरे मतलब चमगादड़ होता है जो ऊपर लगे रहते हैं, तो आपको आवाज़ नहीं करना है, अन्यथा वो आपके ऊपर भी हमला कर सकते हैं। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है, इस चीज़ का ध्यान देते हुए जाएँ। अब हम लोग चलते हैं अगले डेस्टिनेशन के लिए, यहाँ से घूम लिए। दोस्तों घूमते-घूमते शाम हो गया था और हमारी बस अब आके रुकी है विंध्यवासिनी टेम्पल। तो यहाँ पे हम लोग चलते हैं मंदिर में दर्शन करने के लिए और यहाँ का दिखाते हैं क्या व्यू है। तो दोस्तों रोड यहाँ पे पूरे नेपाल में बहुत अच्छा तो नहीं है, लेकिन पोखरा में टोटल रोड बहुत ही अच्छा है। रोड में कोई शिकायत नहीं है, अच्छा है, वेल अप टू डेट है। यहाँ पे सारी चीज़ें बढ़िया हैं, आस-पास दोनों साइड में मार्केट था। थोड़ा आगे बढ़ने पे हम लोग मार्केट को भी एक्सप्लोर करते हैं, पहले मंदिर दर्शन हो लेते हैं। तो मंदिर पे हम लोग चलते हैं और मंदिर जो है कुछ सीढ़ियाँ चढ़ के थी, तो थोड़ा-सा आपको जो है इस चीज़ का ध्यान देना होगा। आपके साथ अगर कोई बुज़ुर्ग है तो उनको पकड़ के चढ़ाना होगा। अब हम लोग चढ़ के आ गए हैं मंदिर पे। तो यहाँ पे देखते हैं हम लोग पहले शूज़ टेक ऑफ कर लेते हैं, उसके बाद आगे जो है दर्शन करते हैं। यहाँ पे बहुत ज़्यादा शांति थी और चारों साइड में पहाड़ ही पहाड़ दिख रहे थे। वातावरण थोड़ा-सा ठंड वाला था, ठंडी-ठंडी हवाएँ चल रही थी, फिर भी हम लोगों को काफ़ी मज़ा आ रहा था। चूँकि मंदिर था तो इतनी ज़्यादा शांति थी कि मत पूछिए। हम लोग बहुत शीतलता और शालीनता का अनुभव किए यहाँ पे, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था। उसके बाद हम लोग अंदर जाते हैं, मंदिर के दर्शन करते हैं। चूँकि वहाँ पे मोबाइल अलाउ नहीं है इसलिए हम आपको नहीं ले जा पाएँगे। यहाँ से घूमने के बाद फिर हम लोग आगे चलते हैं। यहाँ से हमारी बस चलती है फिर फीवा लेक के लिए। तो दोस्तों अभी हम लोग जा रहे हैं ताल बराही टेम्पल। यहाँ पे 140 आरएस टिकट है, 140 रुपये टिकट है। यहाँ से ले जाएंगे टोटल ताल बराही टेम्पल, वहाँ से फिर छोड़ेंगे ये लोग। सरकारी काउंटर है, एक्स्ट्रा चार्ज नहीं है, जो चार्ज है वही देना है। आगे हम लोग आपको दिखाएंगे किस तरीके से क्या व्यूज़ है, ये देखिए। सारा दिन घूमते-घूमते हम लोग थक चुके थे। फिर हम लोग जैसे ही फीवा लेक के पास आए, हम लोगों में एक अलग ताज़गी आ गई। चेहरे पे मुस्कान आ गई क्योंकि यहाँ के नज़ारे देख के ऐसा आपको लगेगा जैसे आप सच में स्वर्ग में आ गए हों। यहाँ पे फिर हम लोगों ने टिकट कटा लिया है। टिकट प्राइस है 140 पर पर्सन, जो आपको ताल बराही टेम्पल ले जाएगी और वहाँ से वापस लाएगी आपको दर्शन करा के। वहाँ पे आप जाने के लिए किसी भी बोट में बैठ सकते हैं और आने के लिए भी किसी भी बोट में आप बैठ सकते हैं। हम लोगों ने पता किया कि आप ताल बराही टेम्पल कितने देर रुक सकते हैं, फिर आना होगा। तो पता चला आप कभी भी जो है आ सकते हैं, जब तक कि वहाँ से आखिरी बोट नहीं आ रही है, तब तक आप आ सकते हैं। क्योंकि रात में टेम्पल बंद हो जाता है, वहाँ पे सारी चीज़ें जो है बंद रहती हैं, फिर सुबह खुलता है। तो हम लोग बैठ गए हैं और भाई साहब चप्पू चला रहे हैं। बहुत ही अच्छा लग रहा था, जैसे लग रहा था सच में हम लोग स्वर्ग में आ गए हों, क्योंकि चारों तरफ से पहाड़ और कंचनजंगा की ऊँची-ऊँची चोटियाँ दिख रही थी, जो कि पूरे दुनिया की तीसरे नंबर की सबसे बड़ी चोटी है। और एवरेस्ट पर्वत भी यहाँ ही है, नेपाल में। तो हम लोग ये देख रहे थे, नेपाल का फ्लैग भी दिख रहा था और हम लोग जा रहे थे ताल बराही टेम्पल। मुझे सच में बहुत अच्छा ताल अनुभव हो बराही रहा था। टेम्पल बहुत सुंदर सा व्यू है, लग रहा है जैसे अमेज़न के जंगल हैं चारों तरफ। व्यूज़ बहुत बढ़िया है। पोखरा आना तरी है ना। उस वाह एकदम जैसे शाइनिंग कर रहा है। हाँ ये सारंगकोट वहीं जाएंगे, वही देखेंगे। सारंगकोट मतलब ऊपर देख रही हो, वहीं से देखेंगे। तो जाने दीजिए, उस यहीं से फील हो गया सारी चीज़ें। चीज़ है, मतलब थोड़ा वहाँ से ज़्यादा नज़दीक से फील कर पाओगे। तो दोस्तों अब हम लोग आ गए हैं ताल बराही टेम्पल, पहुँच गए हैं। यहाँ पहुँचकर हम लोग जो है अब दर्शन करेंगे और दर्शन करके जो है आगे का कार्यक्रम हम लोग करेंगे। तो हम लोगों ने दर्शन कर लिया, कुछ फ़ोटोज़ खिंचाए, क्योंकि यहाँ पे वीडियो नहीं बनाया है अंदर का मंदिर का। यहाँ पे हम लोगों ने कुछ स्वेच्छा से दान किए
और कुछ फ़ोटोज़ भी खींचे। उसके बाद फिर हम लोग यहाँ से शाम होने के बाद वापस नाव में बैठ के फिर वापसी के लिए चलते हैं। जैसे ही हम लोग चलते हैं, यहाँ पे जो है संध्या आरती का अनाउंसमेंट होता है कि आप सारे लोग जो है आ जाइए, संध्या आरती होने वाली है। क्योंकि यहाँ पे बहुत ही बेहतरीन संध्या आरती होती है और पीछे का ये नज़ारा कंचनजंगा के पर्वत चमक रहे थे और मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे सूर्यास्त नहीं, ये सूर्योदय हो रहा है। और यही चीज़ हम लोग सारंगकोट में भी जाके देखते हैं, क्योंकि सारंगकोट कल सुबह जाना था। तो यहाँ पे आज हम लोग बहुत ज़्यादा एंजॉय किए और मुझे पर्सनली नेचर बहुत ज़्यादा पसंद है, तो मुझे नेचर, पानी बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। झरना हो, झील हो, ये सारी चीज़ें बहुत पसंद होती है और बोटिंग करना तो एक अलग ही अनुभव होता है। तो वो सारा चीज़ हम लोग फ़ील कर रहे थे और नेपाल के जो भाई साहब थे, ये हम लोगों को यहाँ के बारे में बता रहे थे। फिर धीरे-धीरे हम लोग इस किनारे फीवा लेक के पास जो है पहुँच जाते हैं। फिर हम लोग आरती का एंजॉय करते हैं और भगवान शंकर को याद करते हैं। यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि काफ़ी के संख्या में, बहुत सारी संख्या में बहुत सारे लोग अलग-अलग देशों के आए हुए थे। हम लोग भी बहुत सारे थे, क्योंकि यहाँ पे इंडियंस बहुत सारे आते हैं। और यहाँ पे फिर शंकर भगवान का जो है आरती होता है। उसके बाद यहाँ पे जो है देख सकते हैं किस तरीके से लोग डांस करने लगते हैं। बहुत ही अच्छा हमें महसूस होता है। मैं भी थोड़ा-थोड़ा थिरक लेता हूँ और इतना ज़्यादा अच्छा लगने के बाद मन जैसे एकदम शांत हो जाता है। फिर संध्या आरती देखने के बाद, प्रसाद लेने के बाद हम लोग चले जाते हैं खाना खाकर रूम पे। उसके बाद आगे दिखाते हैं अगले वीडियो में।